आज का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 15 अध्याय 4 आयत को। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। परमेश्वर इसमें दो तरह की बातों को बताता है। पहले तो शांति देने वाला बात, परमेश्वर कहता है कि अपने मुंह को हमें चौकसी के साथ जो भी हम बोलते हैं वो सामने वाले के हृदय को शांति ही देना है, वो बातें उससे वो आशीषित होना है, हमारी बातों से उसका आत्मविश्वास बढ़ना है, उसे शांति मिलना है। हालेलुया। उतना ही नहीं कि जब वो कोई गलती भी कर रहा है, किसी परेशानी में है, किसी ऐसी सिचुएशन में है कि वो आपसे आके अपनी बातों को शेयर कर रहा है, तो आप उसे तसल्ली दीजिए, समझाइए, उससे अच्छे से बातें कीजिए। ठीक है, उससे गलती हुई, आप उसे प्रोत्साहन दे के समझाइए। आपकी जो बातें हैं वो उसके हृदय में हालेलुया कार्य करने पाएगी, उसे एक शांति का अनुभव देगी। उसके बाद वो सिचुएशन को ना देखते हुए आपकी बातों को सोच के इस सिचुएशन के साथ उसे कैसे डील करना है वो सब वो विचारेगा। अगर आप उसे दुख के साथ बोलोगे तो वो और दुखित हो जाएगा, गलत में आके कोई और गलत निर्णय ले। एक्चुअली ऑलरेडी उससे गलत काम हो चुका है, वो और गलती ना करे। इसलिए आप उसे समझाइए, आप उसे उचित बातें बोलकर उचित मार्ग को दिखा के उसे बातें कीजिए, ताकि आपकी जो बातें आपने उससे बातें बताई है उसके द्वारा उसके जीवन में कार्य करने पर, उसके द्वारा जहाँ पे भी है, वो जिस सिचुएशन में भी है, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को, उस हर एक घड़ी को अच्छे से हैंडल करने पर आपकी जो बातें हैं बहुत सोच विचार के साथ लोगों के साथ बोलना चाहिए, ताकि आपकी बातें उसे कोई तकलीफ़ ना देने पाए, उस इंसान को कोई ठेस ना पहुंचाने पाए। कभी कभी ऐसा होता है हम 4-5 लोग एक साथ बैठ के बात तो करते हैं, लेकिन वहाँ से हटने के बाद जब आप कुछ ऐसा अच्छा बोलेंगे तो उनके स्मरण में रहता है, हाँ ऐसा बोला गया। लेकिन आप कुछ अगर गलत बोलते तो वो उन्हें हमेशा के लिए, उनके जीवन भर वो बातें उन्हें स्मरण रहती है। इसीलिए जो कुछ भी आप बोलते हैं उसे चौकसी के साथ बोलना है, क्योंकि हमारे मुँह में ही सब कुछ है। परमेश्वर का वचन भी कहता है आपके मुँह में जीवन और मार्ग दोनों है, जीवन भी है, मृत्यु है। तो इसीलिए हम जो भी बातें करते हैं वो सोच के साथ, समझ के साथ बोलना है, क्योंकि लोग उस चीज़ को सुनते हैं, उसे कभी कभी कुछ लोग उस तरीके से चलने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए ध्यान देना है कि हम कब, कहाँ पे, किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस समय में क्या बोल रहे हैं। जो इंसान हमारे पास आया है वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसे भी हमें सोच विचार के साथ उसे डिस्कस करना चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। राजा स्तुति और परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। परमेश्वर बातों को बोलने के लिए प्रभु आप समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा को दीजिए प्रभु। जब जैसे अभी तक संभाला वैसे आगे भी संभालने के लिए प्रभु दया अनुग्रह कीजिएगा परमेश्वर पिता। हमारी बातों की चौकसी कीजिए प्रभु। जाने अनजाने में कुछ गलत बोला हो परमेश्वर तो दया से क्षमा कर दीजिए परमेश्वर राजा। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।